नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ पे। बैंक के रिलेटेड और वेज डिवीज़न के रिलेटेड न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पे भी क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की जो पहली न्यूज़ है RBI के रिगार्डिंग है। RBI ने अपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का कट किया है। अब ये 6.25 से 6% रह गया है। ये जो डिसीज़न है 6 मेंबर कमेटी के वोट से आया है, जिसमें जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, उन्होंने इसके फेवर में वोट किया था कि रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया जाए। RBI ने इस साल ये रेपो रेट दूसरी बार कम किया है। ये रेपो रेट कम करने से अब RBI जो बैंकों से भी डिस्कस करेगा, जो बैंक्स के MD CEO हैं उनसे भी डिस्कस करेगा कि जो बैंक्स की MCLR है उसको कम कर दिया जाए और जो कस्टमर्स हैं उनको कम रेट पे लोन दिया जाए। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को अपनी रूलिंग दी थी कि जो RBI का सर्कुलर है उसको डिस्कार्ड कर दिया था, उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा है कि इससे जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टी कोड पे, IBC के कोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और RBI को जो NPA है और जो बैंकरप्टी है उससे निपटने के लिए न्यू और फ्रेश आइडियाज़ को लाना होगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम ने भी इस फैसले पे बयान देते हुए कहा है कि जो सेंट्रल बैंक के स्ट्रेस्ड एसेट हैं उनमें जो चेंजेस हुए हैं ड्यू टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, तो RBI को उसके लिए कोई नए जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो लाने होंगे। इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिसेंट रूलिंग दी है स्ट्रेस्ड एसेट के सर्कुलर के बारे में, उससे जो इंसॉल्वेंसी है और बैंकरप्टी कोर्ट में जो चेंजेस आए हैं उससे निपटने के लिए गवर्नमेंट और RBI को साथ में काम करना पड़ेगा ताकि वो जो NPA और जो स्ट्रेस्ड एसेट से निपट सकें। वीडियोकॉन ग्रुप ने एडमिट किया है कि उनके पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो लोन है वो 90,000 करोड़ रुपीज़ पेंडिंग है। इतना जो उनका लोन है वो पेंडिंग है। तो ये हो सकता है कि अगर उन्होंने ये लोन ना चुकाए तो ये इंडिया का बिगेस्ट कॉर्पोरेट बैंकरप्टी केस बन जाएगा। उनके जो वीडियोकॉम टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड है उनके 59,000 करोड़ और 26,000 करोड़ जो SBI के बैंक्स हैं उनमें लोन है। अगर ये लोन डूब गया तो ये इंडिया का बिगेस्ट बैंकरप्टी केस बन जाएगा और इससे बैंकों को बहुत नुकसान होगा और इसका असर बैंक एम्प्लॉयज़ पे भी पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के टॉप ऑफिशियल्स ने कहा है कि उन्होंने अगले साल तक अपने कस्टमर्स के बेस को 10 करोड़ तक इंक्रीज कर लेना है। आपको पता ही है कि पेटीएम पेमेंट बैंक अभी इंडिया का लार्जेस्ट पेमेंट बैंक है। विजय माल्या, जिसके भारत में कई सारे बैंकों में बहुत सारा NPA है, जो भारतीय बैंक है उसके जो यूके का बैंक अकाउंट है उसमें जो पैसे पड़े हैं 2,60,000 पाउंड, उनको एक्सेस करने के लिए जो उन्होंने लंदन के कोर्ट में अपील की हुई है, लेकिन विजय माल्या ने उस ऑर्डर को रोकने के लिए फिर से लीगल बैटल की तैयारी कर ली है। लेकिन अभी इस जो रिज़ल्ट है, इसकी जो जजमेंट है उसको आने में थोड़ी देर लग सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स जो कि बैंकिंग के रिगार्डिंग थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।